चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। एग्जिट पोल आने के बाद कमलनाथ के मन की बात, कहा देश विजन से चलता है टेलीविजन से नहीं। बता दें कि मध्य प्रदेश असेंबली इलेक्शन पर एग्जिट पोल की झड़ी लगी, जिसमें अधिकांश ने बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान जताया। एबीपी वोटर सर्वे को छोड़ सभी ने बीजेपी सरकार बनने या कांटे का मुकाबला बताया। इसके बाद प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ का भी एग्जिट पोल को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने एक्स पर अपने मन की बात लिखी, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए कहा कि वो 3 दिसंबर को रियल रिजल्ट का इंतजार करें, सुनिश्चित करें कि वोटों की गिनती सही हो। एक्स पर कमलनाथ ने लिखा कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को मैं उनका बल याद दिलाना चाहता हूं। आप लोग कांग्रेस के शक्ति हो और आपकी मेहनत और समर्पण से ही जनता ने कांग्रेस पार्टी के समर्थन में जमकर वोट डाला है। 3 दिसंबर को जब मतगणना शुरू होगी तो कांग्रेस की सरकार पर जनता की मोहर लग जाएगी। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि देश विजन से चलता है टेलीविजन से नहीं। बहुत से एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दी है, जबकि कुछ एग्जिट पोल अन्य तरह की बात कर रहे हैं। आपको इस सबसे अपना ध्यान भटकने नहीं देना है। अर्जुन की तरह आपको निगाहें सिर्फ अपने लक्ष्य पर रखनी है। आपको अपना पूरा ध्यान मतगणना के दिन पर लगाना है और यह सुनिश्चित करना है कि कांग्रेस को मिला एक एक वोट सही से गिना जाए और प्रदेश में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बने। चुनाव के आगे फिर हारा भारत का युवा, ट्रेंड करता रहा #मोदी जी रेलवे वैकेंसी दो, लेकिन किसी ने नहीं सुनी बात। बता दें कि खोखली राजनीति के चक्कर में आज फिर भारत के युवाओं की आवाज को दबा दिया गया। 30 नवंबर सुबह 10 बजे से एक्स पर छात्र अपने हक की आवाज उठाते रहे, लेकिन देश की मीडिया से लेकर पक्ष विपक्ष के सभी नेता का ध्यान 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव पर रही। सभी की बस एक ही चिंता रही कि आज एग्जिट पोल का नतीजा किसके पक्ष में आएगा। देश के सभी नेता अपनी अपनी पार्टियों की बड़ाई में जुटे रहे। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा कि दुनिया का सबसे ज्यादा युवा आबादी वाले देश में युवा अपनी हक की मांग कर रहे हैं। 30 नवंबर को एक्स पर 1 मिलियन से भी ज्यादा पोस्ट में #मोदी जी रेलवे वैकेंसी 2 का इस्तेमाल किया गया। छात्र कर रहे हैं रेलवे में भर्तियां निकालने की मांग। दरअसल सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवा और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराने वाले शिक्षक लंबे समय से रेलवे में भर्ती निकालने की मांग कर रहे हैं, लेकिन ना ही रेलवे की ओर से ना ही रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव को इस बात से फर्क पड़ा। थक हार के भारत के युवा अपनी हक की मांग के लिए पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का सहारा लिया, जहां देश के बड़े बड़े नेता और अधिकारी अपनी बात रखते हैं। छात्रों और शिक्षकों ने सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए एक्स पर एक ट्रेंड चलाया, जिसमें हर एक पोस्ट में #मोदी जी रेलवे वैकेंसी 2 का इस्तेमाल किया गया। सभी छात्र इस हैशटैग का इस्तेमाल रेलवे में खाली पड़े पदों पर भर्ती के लिए किया। छात्रों का कहना है कि केंद्र सरकार ने 2019 के बाद से रेलवे में कोई वैकेंसी नहीं निकाली है, जबकि भारतीय रेलवे में कई पद खाली पड़े हैं। उत्तरकाशी टनल हादसे से रेस्क्यू किए गए झारखंड के 15 श्रमिक फ्लाइट से पहुंचेंगे रांची। बता दें कि उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल से रेस्क्यू किए गए झारखंड के 15 मजदूरों को एयरलिफ्ट कर झारखंड लाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। 1 दिसंबर को इन्हें इंडिगो की फ्लाइट से रांची लाया जाएगा। इन सभी के शाम 8 बजे तक रांची पहुंचने की उम्मीद है। श्रमिकों को लाने के लिए झारखंड के वरिष्ठ IAS भुवनेश्वर प्रताप सिंह की अगुवाई में श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के अफसरों की 3 सदस्यीय टीम बुधवार को ही उत्तराखंड पहुंची थी। सीएम हेमंत सोरेन ने पहले ही सभी श्रमिकों को फ्लाइट से लाने का निर्देश दे रखा था। श्रमिकों के साथ उनके 12 परिजनों को भी फ्लाइट से लाया जा रहा है। ये लोग हादसे के बाद उत्तराखंड पहुंचे थे। हादसे के तुरंत बाद झारखंड सरकार ने तत्परता दिखाते हुए एक टीम घटनास्थल पर भेजी थी। वहां झारखंड के मजदूरों के परिजनों को सूचना देने और उनकी सहायता करने के लिए हेल्पलाइन सेंटर भी खोला गया था। इस टीम के अफसरों ने सुरंग में फंसे मजदूरों से फोन पर बात भी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने फाइबर नेट घोटाले में चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर सुनवाई 12 दिसंबर तक के लिए टाली। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कथित फाइबर नेट घोटाले के संबंध में तेदेपा सुप्रीमो और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि वो इस मामले पर 12 दिसंबर को सुनवाई करेंगे, क्योंकि कथित कौशल विकास मामले में आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने की मांग करने वाले नायडू की एक अन्य याचिका पर जल्द ही अपना फैसला सुनाने की संभावना है। पीठ ने कहा कि आंध्र प्रदेश CID द्वारा दिया गया वचन कि वो फाइबर नेट मामले में नायडू को गिरफ्तार नहीं करेगा, सुनवाई की अगली तारीख तक जारी रहेगा।
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा नायडू को अग्रिम जमानत देने से इनकार करने के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है। नायडू पर राज्य में टीडीपी सरकार के दौरान हुए एपी फाइबरनेट घोटाले में मुख्य भूमिका निभाने का आरोप है। सीआईडी ने उन पर एक निश्चित कंपनी का पक्ष लेने के लिए अधिकारियों पर दबाव डालने का आरोप लगाया है, जिसे फाइबरनेट अनुबंध से सम्मानित किया गया था। मंगलवार को शीर्ष अदालत ने कथित कौशल विकास निगम मामले में नियमित जमानत देने के आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा दायर याचिका पर नायडू को नोटिस जारी किया। मध्य प्रदेश एग्जिट पोल में आगे निकली बीजेपी, सीएम शिवराज बोले लाडली बहना ने सारे कांटे निकाल दिए। बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान का सिलसिला थम चुका है, जिसके बाद अब आगामी 3 दिसंबर को मतगणना होगी। वहीं से पहले एग्जिट पोल आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जहां अलग अलग एग्जिट पोल में विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर अलग अलग आकलन किए गए हैं। इधर एग्जिट पोल सामने आने के बाद प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी बात रखते हुए कहा कि लाडली बहना ने सारे कांटे निकाल दिए, कोई कांटा बचा ही नहीं। सीएम शिवराज सिंह चौहान से पूछा गया कि क्या लगता है ये लाडली बहना योजना का कमाल है, तो उन्होंने कहा कि ये देखो कांटे की टक्कर, लाडली बहना ने सारे कांटे निकाल दिए, कोई कांटा बचा ही नहीं। मैंने ऐसा चुनाव नहीं देखा कि जहां हम लोग जाते थे पुरुषों की भीड़ तो होती थी, उससे ज्यादा बहनें आई थी, बेटियां आई थी, बच्चे भी आते थे और बहनों का जो प्यार मिला बहुत अभूतपूर्व है। अभी भी मैं कहीं जाता हूं तो बहनें दौड़ के आ जाती है और कहती है कि भैया आप जीत रहे हैं। वो ये नहीं कहती कि बीजेपी की सरकार बनेगी, आपकी सरकार बनेगी, वो ये कहती है कि अपन जीत रहे हैं, अपन जीत रहे हैं। मतलब बीजेपी की जीत में बहनों को अपनी जीत दिखाई दे रहे हैं, इसलिए बहनों ने सचमुच में चमत्कार किया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने के बाद अब नतीजों का बेसब्री से इंतजार है। 3 दिसंबर को परिणाम आएगा, लेकिन इससे पहले कयासों और अटकलों का दौर जारी है। जनता से पूछेगी आम आदमी पार्टी, गिरफ्तार होने पर सीएम केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए, शुरू होगा हस्ताक्षर अभियान। बता दें कि आम आदमी पार्टी के गोपाल राय ने 30 नवंबर को कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल को भाजपा की साजिश के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो क्या उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस पर लोगों की राय जानने के लिए आम आदमी पार्टी 1 से 20 दिसंबर तक बड़े पैमाने पर हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा के साथ एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए गोपाल राय ने आरोप लगाया कि भाजपा ने आम आदमी पार्टी को खत्म करने की उम्मीद के साथ फर्जी शराब घोटाले मामले के तहत अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश रची। शुक्रवार से मैं भी केजरीवाल अभियान के तहत आम आदमी पार्टी स्वयंसेवक शहर भर के सभी 2600 मतदान केंद्रों पर लोगों के हस्ताक्षर लेने के लिए पर्चे ले जाएंगे, जिसमें उनकी राय पूछी जाएगी। क्या अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में पद छोड़ देना चाहिए। गोपाल राय ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी विधायकों और पार्षदों से मुलाकात कर इस मुद्दे पर उनकी राय मांगी थी और इस बात पर आम सहमति थी कि उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए और जेल में रहकर दिल्ली की सरकार चलानी चाहिए। कंफ्यूजन हुआ खत्म, ना नीतीश न राहुल, खड़गे हो सकते हैं इंडिया गठबंधन के पीएम उम्मीदवार, सोनिया गांधी ने किया समर्थन। बता दें कि कांग्रेस की पूर्व प्रमुख सोनिया गांधी ने संकेत दिए हैं कि इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री उम्मीदवार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो सकते हैं। काफी वक्त से राजनीतिक गलियारों में ये बात चल रही थी कि इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार या फिर राहुल गांधी की अगुवाई में लोकसभा चुनाव 2024 लड़ सकते हैं, लेकिन अब पासा पलटता नजर आ रहा है। सोनिया गांधी सहित प्रमुख विपक्षी नेताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए लोकसभा चुनाव 2024 में बड़ी भूमिका देने के संकेत दिए हैं। सोनिया गांधी ने आधिकारिक तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व का समर्थन किया। सोनिया गांधी ने ये उम्मीद जताई कि ये पार्टी के नेता इससे सहमत होंगे। 81 वर्षीय मल्लिकार्जुन खड़गे ने 26 अक्टूबर को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। मल्लिकार्जुन खड़गे पर लिखी किताब मल्लिकार्जुन खड़गे पॉलिटिकल एंगेजमेंट विद कंपैशन जस्टिस एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट के मौके पर नई दिल्ली में सोनिया गांधी ने कहा कि खड़गे भारत की आत्मा के लिए इस ऐतिहासिक लड़ाई में लड़ने के लिए सबसे उपयुक्त है। सोनिया गांधी ने कहा कि खड़गे ने हमेशा पार्टी संगठन को अपने व्यक्तिगत हित से ऊपर रखा है। सोनिया गांधी बोली, आज उन्होंने कांग्रेस पार्टी को एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा कर दिया है। सत्ता में बैठे लोग उन सभी संस्थानों, प्रणालियों और सिद्धांतों को नष्ट कर रहे हैं जिनके द्वारा भारत आजादी के बाद से फला फूला है। एक मजबूत संगठनात्मक नेता के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे नेतृत्व के लिए सबसे उपयुक्त है। ये पहली बार है कि सोनिया गांधी ने 2024 के लिए चुनाव के लिए खड़गे के नेतृत्व का समर्थन किया है। पहले ऐसी अटकलें थी कि राहुल गांधी को संयुक्त विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया जाएगा। रूस की जनसंख्या बढ़ाने को राष्ट्रपति पुतिन का विवादित बयान, कहा अगर 7 से 8 बच्चे पैदा करें महिलाएं तो आर्थिक मदद देगी सरकार।
बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश की महिलाओं से आग्रह किया है कि अगर वे 7, 8 या इससे ज्यादा बच्चे पैदा करें तो उन्हें उनकी सरकार की तरफ से आर्थिक और जरूरी सहायता दी जाएगी। राष्ट्रपति ने ऐसा बयान देश की जनसंख्या को बढ़ाने के लिए दिया है ताकि भविष्य में यूक्रेन जैसे युद्ध के लिए सैनिकों की कमी न रहे। खबरों के अनुसार पुतिन चाहते हैं कि रूस के लोग पहले के रूसी ज़ारशाही परिवार की तरह अपनी फैमिली बड़ी बनाए। बता दें कि पुतिन का यह बयान रूसी यूक्रेन युद्ध के बीच आया है। एक रिपोर्ट के अनुसार 14 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले रूस में पिछले कुछ वर्षों में जन्म दर में कमी देखी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लोगों को बच्चे पैदा करने से रोकने के लिए यूक्रेन पर रूस का आक्रमण भी जिम्मेदार है। बताया जाता है कि रूसी राष्ट्रपति के भी 6 बच्चे हैं। हालांकि व्लादिमीर पुतिन ने सार्वजनिक रूप से 2 बेटियां होने की बात स्वीकार की है। वहीं व्लादिमीर पुतिन के ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले बयान के बाद रूस में विवाद खड़ा हो गया है। पहले एक कथित वीडियो में रूसी राष्ट्रपति राज्य के समर्थन में लोगों से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर जोर देते हुए नजर आए थे। उन्होंने कहा कि भगवान का शुक्र है कि हमारे कई लोगों के पास एक मजबूत पीढ़ी वाले परिवार की परंपरा है जिसमें 4, 5 और अधिक बच्चा पैदा होते हैं। विवादास्पद वीडियो में व्लादिमीर पुतिन को रूसियों से अधिक बच्चा पैदा करने की परंपराओं को संरक्षित और पुनर्जीवित करने के लिए कहते हुए भी दिखाया गया है। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध सीज फायर की डेडलाइन खत्म होने के कुछ मिनट्स पहले कतर ने किया बड़ा ऐलान। इजराइल पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री। बता दें कि इजराइल और हमास के बीच सीज फायर को एक बार फिर एक दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। संघर्ष विराम की डेडलाइन खत्म होने के कुछ मिनट्स पहले ही सीज फायर एक्सटेंशन का ऐलान किया गया है। गुरुवार को दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ। मध्यस्थता कर रही कतर सरकार ने सीज फायर को बढ़ाए जाने की घोषणा की। मध्यस्थ कतर ने बताया कि ये उन्हीं शर्तों के तहत एक दिन के लिए जारी रहेगा जिसमें कैदियों के बदले में बंधकों को रिहा किया गया है। इजराइल की सेना ने कहा कि संघर्ष विराम लंबा रहेगा। हमास और इजराइल के बीच सीजफायर लंबा चलने की उम्मीद है। इस दौरान बंधकों को छोड़े जाने की प्रक्रिया जारी रहेगी। पीएमओ ने पुष्टि करते हुए कहा कि उस बंधकों की एक नई सूची प्राप्त हुई है। पीएमओ ने कहा कि थोड़े समय पहले इजराइल को समझौतों की शर्तों के अनुसार महिलाओं और बच्चों की एक सूची दी गई थी। उनको मुक्त कराने के लिए संघर्ष विराम को आगे जारी रखने का फैसला किया गया है। हमास ने भी कहा कि संघर्ष विराम को 7वें दिन तक बढ़ाने पर एक समझौता हुआ है। हालांकि हमास ने पहले कहा था कि इजराइल ने 7 बंधकों और 3 अन्य के शव सौंपने की पेशकश के बाद शुरू में संघर्ष विराम को बढ़ाने से इनकार कर दिया था। हमास और इजराइल के बीच सीजफायर के लिए कतर मध्यस्थता कर रहा है। कतर ने यह कदम मिस्र और यूएस के समर्थन के बाद उठाया है। उधर सीजफायर को 7वें दिन बढ़ाने का ऐलान अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के बुधवार रात में इजराइल पहुंचने के कुछ घंटों बाद किया गया। इजराइल ने बताया कि 30 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया, जिसमें प्रसिद्ध कार्यकर्ता अहद तमीमी शामिल है। 24 नवंबर को संघर्ष विराम शुरू होने के बाद से 210 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में 70 इजरायली बंधकों को मुक्त कर दिया गया है।